ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो पिछली क्लास में हमने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा था। अब आगे की बातें हैं। तो साइन एक्स की वहां से हमें डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इतनी चीजें हमको पता चल गई थी। अब चलिए देखते हैं। मान लो हमसे कोई क्वेश्चन करे, आवाज ना आए तो तुरंत बोलना बच्चे हैं, या मैसेज करना। आएगी तो जरूर आवाज, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो किसी को तो आप मुझे इन्फॉर्म करना कि हेलो जा रही बराबर। साइन एक्स का ग्राफ भी हमको पता है, एक बार आपके लिए फिर बना देते हैं। क्यों बना, कैसे बना, चीजें एक्सप्लेन की गई आपको। अच्छा चलो पहले क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं। किसी ने क्वेश्चन दिया हमको कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अच्छा खैरे भी नहीं आया ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, छोटा क्वेश्चन देता हूं, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया है ना। वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। और जो लोग शाम को ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो उनको कल आज प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन पढ़ाए जाएंगे, तो आके वहां भी आप पढ़ सकते हैं। आप तो आओगे, जो लोग आते हैं, जो नहीं आते उनके लिए भी। खैरे अभी तक नहीं आया ना, खैरे की खैर नहीं भाई, खैरे नहीं आया, यश नहीं आया, क्या बताएं सबको मूर्खों को। तो देखें बच्चे, अब देखो ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं। इसको लड़कियों, जो शाम वाले बैच के बच्चे हैं हमारे, इसी को हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर चेंजेस कर दें तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर हमसे पूछता कि वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन वेयर x लाइज 0 टू 2 पाई, तो यही क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। देखिए लोग कैसे करते हैं, आपको कैसे सिखाया गया था। बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री, चलो भाई विजय बताओ भैया कैसे सिखाया गया था, बोलो विजय। चलो दिव्या आप बताओ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछता कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, तो कैसे सिखाया गया, कैसे आपको फाइंड आउट करता है। sin x is equals to -1/2। हाँ, तो जितना बोलोगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप लोग देखें। तो दिव्या ने बोला कि साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा उसको लेफ्ट में रखेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को उस तरफ, -1/2, 1 उधर गया, 2 से डिवाइड कर दिया। फिर दिव्या थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो फिर, थीटा नहीं एक्स है। हाँ x इक्वल्स टू n एक्स, पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तुम पागल हो गई हो कसम से, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ती हो। चाहती क्या हो भाई तुम, मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तुम बनाने लगी हो जनरल सॉल्यूशन। चलो अमृता आप बताओ बच्चे। अमृता मोरे, चलो तुम भी मत बताओ, क्या नाम तुम्हारा, आदित्य है, बोलो भैया। 2 होंगे। अरे मैंने वो क्वेश्चन भूल जाओ क्या है, 2 तुम्हारा ऑप्शन सही है,
लेकिन मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एक टॉपिक पढ़ाया था, उसका क्या मतलब होता है? वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? वो इक्वेशन एक्स की वैल्यू का सेटिस्फाई हो रही है। पूरी बात तुम भी नहीं पढ़ते हो यार, ऐसे भी किसी सिलेक्शन नहीं होगा भैया। जो तुम्हारी कंडीशन चल रही है ना, सब राम राम सत्य है सभी का। नम्रता तुम बताओ, नम्रता उपाध्याय, मैंने नहीं तुम तो बेटा कुछ पढ़ी ही नहीं हो। जो पूछो तब सर मेरा नहीं पढ़ा है। चलो देखें, हद पार किए हो यार तुम लोग, सब बिल्कुल चरम पे हो। बदमाश लोगों में से काउंटिंग होती है आपकी। चलो सीखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब तो वेरिएबल की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू, जो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और एक्स क्या हुए, तो गधा है भाई, पूरा डफर है। एक्स हमारा 0 to 360 लाई करे, ये मतलब होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का। लड़कियों तुम भी सीखो, करते कैसे हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देगा उसको लेफ्ट में रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को राइट साइड। ओके, फिर हमें एएसटीसी पढ़ाया गया था, एएसटीसी याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे करते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री। ए, एस, टी और सी, 0 से लेकर 360 तक, यहीं तक हमें एक्स की वैल्यूज देखनी है जो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। बहुत दुखी किए हो तुम लोग यार। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इधर रख लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू उधर लिख लेंगे, तो हमें ये तो पता ही चल जाएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो निगेटिव है, साफ साफ दिख रहा है। अब साइन एक्स हमारा निगेटिव कहां कहां पे होता है? साइन एक्स निगेटिव कहां होता है बच्चे? थर्ड में और फोर्थ में, समझे? सभी लोगों को पता है। अब थर्ड में जाने का रास्ता क्या है? 180 प्लस करके जा सकते हैं। फोर्थ में जाने का रास्ता 360 माइनस करके जा सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद क्या बोला था मैंने? थर्ड और फोर्थ में ही सोल्यूशन मिलेगा, पहले और दूसरे में सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो साइन एक्स की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अब साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो साइन एक्स निगेटिव कहां कहां होता है? थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में एक सोल्यूशन मिलेगा, फोर्थ में एक सोल्यूशन मिलेगा। थर्ड में जाने का तरीका 180 प्लस करके जा सकते हैं, फोर्थ में जाने का तरीका 360 माइनस करके जा सकते हैं, 270 का 90 का कम से कम यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होता है। फिर थोड़ी देर के लिए बोला होगा कि इसको साइन को इग्नोर कर दो, सिर्फ 1/2 फोकस करो, फिर देखो कि x की क्या वैल्यू डालूं तो साइन x 1/2 दे दे। तो इतना तो सभी को पता होगा कि अगर मैं 30 डिग्री डाल दूं तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती। अब सेकंड में जाने का तरीका, एक तो 180 प्लस 30 एक एंगल हो गया, और फोर्थ में जाने का तरीका 360 माइनस 30 दूसरा एंगल हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 180 प्लस 30 210 डिग्री, और यहां पे कितना हो गया? 330 डिग्री। तो आएंगे तो दो ही सोल्यूशन होंगे, ये सोल्यूशन होंगे। प्रतीक्षा तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, हाँ सर। गुड।
नम्रता तुम क्या चाहती, क्या बच्चे, मुझे समझ में नहीं आता है भाई। मतलब तुम लोग उनमें से हो ही नहीं कि जो फाइटर है, सब बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहते हो, आम इंसान की तरह। खाना मिलता है, ठूस लेते हो, बस। टीचर पढ़ा देता है, पढ़ लेते हो। माँ बाप डांटते हैं, डांट सुन लेते हो। टीचर डांटता है, सुन लेते हो। कोई तुम्हारे अंदर प्रक्रिया नहीं होती। परसों तारीफ की थी तुम लोगों की मैंने, आज फिर तुम बेइज्जती कराने लगे। भले मान लो 2 महीने पहले पढ़ाया था, लेकिन ये भूलने की चीज थोड़ी है। कुछ कम मैं बोल रहा हूं, प्रिंसिपल सोल्यूशन आप बोल लो जनरल सोल्यूशन। कैसे बच्चे, मैंने बोला था पूरा जितना 11th है, जितना भी आपको, जिसने जितना भी पढ़ा है, वो बिल्कुल जुबान में होना चाहिए। सर पूछे नहीं कि तुरंत बोलना शुरू कर दो सर ऐसा 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 ऐसा। मैथ्स में ही नहीं, हर एक। चलिए, तो इसके फिर से देखें। जैसे हमसे बोलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, तो उसका एक ही मतलब, कुछ लोग पढ़ चुके हैं, कुछ लोगों को आज शाम को पढ़ा दूंगा, लेकिन समझ में तो आ ही गया होगा कि थीटा की वैल्यू, यहां पर थीटा हमारा एक्स है, तो एक्स की वैल्यू जो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और वो 0 एंड 360 के बिटवीन हो। अगर कोई कश्मीरी बच्चा होता तो बोलना पड़ता मुझे दरमियान हो। दरमियान होता है मतलब बीच में। चलिए, तो 0 और 360 के बिटवीन। तो तुरंत हम टेक्निक क्या बताया आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इधर रखो, न्यूमेरिकल वैल्यू को उस तरफ रखिए। रख दिया। इसी से बेटा इसका 50 जगह यूज होगा, 50 जगह। वही तुम बात भूले जा रहे हो भाई। कितने गंदे बच्चे हो, डांटू ना तुमको, क्या करूंगा। दुष्ट हो, दुष्ट पूरे के पूरे। अच्छा, तो ये आते हैं इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप देखिए, वही जिसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है, इसका जवाब वो तुरंत दे देता है। जैसे आदित्य खंडेरकर, इसने बोला 2 सॉल्यूशन आएंगे। अच्छा, अब रही बात अगर बोर्ड की, तो बोर्ड में हम कैसे आंसर देंगे। थोड़ा मतलब लिखा भी दूं, ये तो हमें पता चल गया कि 180 + 30 एक एंगल होगा, 360 - 30 कैसे। देख बच्चे, क्योंकि इधर sin x है तो उधर भी sin x बनाए, फिर एंगल कंपेयर कर लें, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो -1/2 जब मैं sin ऑफ 180 + 30 करूंगा, तब भी sin 180 + 30 कितना होता है आदित्य पाटने, आदित्य भैया? sin 30 माइनस करे, बहुत बुरी तरह मारूंगा। sin 180 + 30 कहां पे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा रे? हाँ सर। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इस sin ऑफ 180 + 30 वो -1/2 ही आएगा। यानी कि -1/2 को हम sin ऑफ 180 + 30 लिख सकते हैं, बराबर। चुप रहो भैया। इक्वल टू, नहीं ये तुम्हारा ड्रामा थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसी को क्या हम इसी -1/2 को 360 - 30 नहीं लिख सकते? इसकी भी वैल्यू -1/2 आएगी। चेक करें आप। चलो बे, कितना sin 360 - 30, वो भी हमारा -1/2 आएगा। क्यों सिद्धि, बोलो बच्चे? हाँ सर। हाँ, अब जब इसको ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इधर भी साइन इधर भी साइन, तो एंगल कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग एंगल, शाम को भी तुमको पढ़ा देंगे, पूरा याद हो जाएगा। वो देखो अभी भी नहीं आया, खैर। कंपेयरिंग एंगल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 210 डिग्री, एंड x की वैल्यू क्या आ गई, 330 डिग्री। दोनों आंसर हो गए। तो
तो x की कितनी वैल्यू मिली जो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, 0 एंड 2 पाई के बिटवीन हो, तो आंसर क्या लिखेंगे 2। x की कौन सी वैल्यू, तो ये दो वैल्यू रही। लेकिन उसका क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, तब भी इसका जवाब 2 आएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर सॉल्यूशन पूछेगा तो 210 डिग्री और 330 डिग्री। अगर बोले इसी को रेडियन में कन्वर्ट करो तब भी कर लेंगे। रुक जाओ, खैरे को बुला लें, है तो डफरी वो। ऐसे बच्चे हैं, बच्चों को क्या बताएं यार, हम गधों को बहुत दुखी किया भाई सब बच्चे। हाँ, इसके पेरेंट्स से बात करता हूँ, मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ाने जो रेगुलर आ नहीं सकते। बिल्कुल टफर है भाई। देखें, अच्छा बच्चे, ये तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन हमने आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू gx के लिए बोला था ग्राफ आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे बताओ भैया? विजय बोलो। ग्राफ भी हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हेल्प करता है, कैसे विजय? बोलने का क्या लेता है भाई? जिन जिन जगह पर वो इंटरसेक्ट करेगा वो कौन? वो कौन? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? ग्राफ्स। ग्राफ्स, ओके। तो देखें, दोनों फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करेंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ इकट्ठा। तो जितने पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ओके। लेकिन हमें 2 sin x + 1 और उधर 0, ये कौन सा बला है? तो फिर भी वही करना पड़ेगा। एक फंक्शन को इधर रखें, दूसरा तो उधर न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। और हमें तो ग्राफ y = sin x का आता है और y = -1/2 का, दोनों का ग्राफ आता है। क्या हमें y = sin x, y = -1/2 का ग्राफ आता है? बताओ भाई ओमकार। y = -1/2 -1/2 का ग्राफ आप कैसे प्लॉट करते हो ओमकार? नेगेटिव है। y एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में 1/2 जाएंगे और वहां से क्या करेंगे ओमकार? एक बार फिर बोलो बच्चे, बुड्ढाओं सुनाई नहीं पड़ता भाई, बोलो। ग्राफ बोलना। चल भाई विजय तुम बताओ। y = -1/2 पे स्ट्रेट लाइन x के पैरेलल। हाँ, x एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल देते हैं, इसी को हम लोग y = -1/2 बोलते हैं, ओके। बिल्कुल सही। अब तो हमें y = sin x, ग्राफ कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है कि हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बगैर ज्यादा मैथ्स को जाने हुए। आप दोनों फंक्शन के ग्राफ डालें और हमें यहां पर दोनों फंक्शन के ग्राफ आते हैं, तो हमने एक y = sin x का ग्राफ डाला, जहां से जहां तक बोलेगा उतना ही करेंगे भाई। आर्या की तरह नहीं कि पूछूं आम बताएं इमली, जितना पूछेगा वही जवाब देंगे। तो 0 से लेकर 2 पाई तक हमने साइन का ग्राफ प्लॉट किया और 0 से लेकर 2 पाई तक y = -1/2, इसको और आगे डाल दो, y = -1/2 का ग्राफ डाला। कितने पॉइंट पे हिट कर रहे हैं? 2 पॉइंट पर। कितनी वैल्यू होंगी x की? 2 वैल्यू होंगी, तब भी 2 सॉल्यूशन आएगा। इतनी बात को सभी लोग समझ पाए कि नहीं भाई? ग्राफ से भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन कौन आसान है? ग्राफ। y = sin x ग्राफ तुरंत आता है।
y इक्वल टू -1/2 उसका भी ग्राफ आता है। इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला था, ग्राफ से भी निकाल सकते हो। 2-3 क्वेश्चन हर बार जेई वाला यूज करता है, याद रखना, जिसमें ग्राफ लगता है। तो तैयार रहें, मेहनत करें, और थोड़ा बच्चे मेहनत करो। दिव्या, गंदी बात है भाई तुम्हारी, तुम्हारा कान खराब हो गया दिव्या, क्या जो सुनाई नहीं पड़ता है इतनी बार बोलने के बाद भी। चलो नोट करो सभी लोग। चलो अच्छा दिव्या, अगर यही इंटरवल कर देता कि 0 to 3 पाई, तो कितने सॉल्यूशन होते इसी क्वेश्चन के? दिव्या जल्दी बोल बच्चे। दिव्या, विजय जल्दी बोलो, तुम्हारा टाइम अब। दिव्या नहीं बोल सकती हो, बोलो विजय। से 0 to 3 पाई इंटरवल कर देता तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते? ओवर। सूरज तुम बताओ। 2 दे सकता भाई, कितने? 2। इतना देर? नहीं सर, मुझे लगा वो बोल रहा था। उसको नहीं बोलना, जब बोल दें खत्म तो भी खत्म। सॉरी। 2 पाई से लेकर 3 पाई तक ये ग्राफ गया, फिर भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ग्राफ कितना बेनिफिशियल है, बहुत। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कर देता हमसे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2 sin x plus 1 equal to 0 where x belongs to 0 to 3 पाई ना लिख के बोल देता -2 पाई to 4 पाई, तो कितने सॉल्यूशन होते आदित्य खंडेरकर? 4 डफर हो तुम भी यार। 6 पागल कहीं के। -2 पाई से 4 पाई तक, तो -2 पाई वाला ग्राफ क्या किसी किराए वाले से बनवाएगा भाई? -2 पाई माइनस पाई और 3 पाई to 4 पाई पूरा ग्राफ बनाएंगे ना। और जब y इक्वल टू -12 के ग्राफ को हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़ना भैया आगे, बढ़ने का मन नहीं। कितने पॉइंट पे हिट किया काका, बोल। 6 1 2 3 4 5 6 सोल्यूशन हो जाए। क्वेश्चन वही, सिर्फ कंडीशन चेंज कर रहा है। कुछ भी करे टेंशन आपको नहीं होगी, लेकिन मक्कारी करोगे तो पूरा पढ़ाने के बाद भी मेरी बेइज्जती होगी, ये भी याद रखो। तुम्हारी तो इज्जत है ही नहीं, वो तो हम लोग कर देते हैं कभी कभी प्यार से। हम लोग घर वाले दोस्त, कुछ नहीं कमाया तुम लोगों ने अभी तक। चलिए सीखें। जब जाते हो मार्केट में तो कम से कम 50 लोग तारीफ करने चाहिए, तब तो कुछ कमाया आप। हाँ बेइज्जती करा रहे हो। घर वाले प्यार से बोला आज कितना सुंदर लग रहा है, ये प्यार से बोल देते हम लोगों को, लगते तुम उसमें बकवासी हो। क्या करें, इसलिए बोलना पड़ता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, तैयार हो? देखो कौन करता है, लिखो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन अच्छा 16 sin x minus 11 equal to 0 where x belongs to -2 pi to 6 pi। चलो करो सब लोग जल्दी से, कौन कर पा रहा है? अब
देखिए इस क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन नहीं कर सकते, जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में ऐसा कभी आया ही नहीं था जो अपनी बुक में क्वेश्चन थे। साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 11/16, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। यश तुम भी भैया बहुत अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम तो कुचरने लायक बच्चे हो। अब x की क्या वैल्यू डालने पर 11/16 होता है हमको तो नहीं पता, तो तुमको कहां से पता होगा? कुछ है काबिल लोग बोलेंगे कि x इक्वल टू साइन इनवर्स 11/16। बेटा सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं होती, लाखों वैल्यूज होती हैं। और हाँ चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ डालेंगे और इसका भी ग्राफ डालेंगे। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? बता भैया कितने सॉल्यूशन आए? नम्रता बोलो। जल्दी बोलो लड़की। -2 टू क्या है? -2 टू 6 पाई। जल्दी बोल लड़की। सर 8। हैं? एट? कितने बच्चे? हाँ हाँ, अभी भी तुम बीमार हो क्या? ये पॉइंट जरूर लिखा करो। -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और 6 पाई। y इक्वल टू 11/16 का ग्राफ कहां होगा? यहां पर ऐसे। कितने पॉइंट पे हिट किया? 8 पॉइंट पर। 8 सॉल्यूशन आ गए। दूसरा कोई कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। हटाता हूं मैं, हैं? लिखो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation 2 sin x -5 equal to 0, x belongs to 0 to 2 पाई। बताओ आर्या कितने सोल्यूशन होंगे? कितने? 2। मार डालने लायक हो बच्चे। इतनी देर लगा दी। तुम बताओ दिव्या कितने सोल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन। 2। दिव्या 2। हाँ ठीक, जल्दी आंसर दिया करो भाई। तुम बताओ भाई खंडेरकर, बात समझ गए भाई सभी? तुम बताओ खंडेरकर। विजय जल्दी बोल भैया कितने सोल्यूशन होंगे? समझ में आया कि नहीं? विजय 0। तुम बताओ यार, तुम तो पागल है। तुम बताओ भैया यार। ओमकार 2 हो गए सर। विजय तुम बोले हो कि ओमकार बोला है? ओमकार 2। गलत है।
सब गलत नालायकों। और लड़की आर्या, फिर बोलता हूँ ये इतिहास नहीं, हिस्ट्री नहीं है। तुमको बुरा लगता होगा सर मुझे डेली डांटते हैं, क्योंकि तुम मैथ्स पढ़ती ही नहीं। मैथ्स को भी तुम इतिहास से समझती हो, हिस्ट्री। अंग्रेजी आंख बंद करे मार धक्का उसमें अपना लगी रहती है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वो भी 1 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन है। ये सब नहीं जय मैथ्स में भाई, नहीं चाहिए मुझको। दिमाग काम करना चाहिए। विजय आप सही हो, 0। क्यों? कारण। और दिव्या तुम्हारा भी वही हाल है, जैसे दोस्त वैसी ही तुम। साइन एक्स इक्वल टू 5/2 यहीं से आ जाएगा नो सॉल्यूशन। क्यों? अगर कोई हमको लिखे कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल टू -2, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों? बोल दिव्या, इसका नो सॉल्यूशन क्यों आएगा? मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू अगर कोई -2 लिखता है, क्यों आएगा? आना चाहिए। इसका मॉड अच्छा 2 आना चाहिए है, क्योंकि ये है मॉड्यूलस जो निगेटिव नहीं हो सकता। किसी का भी मॉड्यूलस निगेटिव नहीं आ सकता। तो साइन एक्स की रेंज क्या है? जो साइन एक्स की रेंज है, बोला था खुद साइन एक्स वो -1 और 1 के बिटवीन ही आ सकता है। और इसकी वैल्यू तो 5/2 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आ गई। क्या हो सकता है क्या? बस तुम तो बस एक कॉन्सेप्ट देखा, रट लिया, ऐसा हो रहा है वैसा हो गया। करते तो सही से करते तो यहां भी गलत नहीं आता, लेकिन नहीं, तुमको तो सिर्फ ऐसा। भैया सुधर जाओ। अगर आज क्लास में होते तो क्या हालत करता तुम्हारी पता नहीं चलता। तुमको पूरे क्लास भर खड़ा रखता आपको। सब आंख बंद करके कबूतरों की तरह, अपना कबूतर नहीं, जब बिल्ली आती है तो आंख बंद कर लेती है। उसको लगता है कि जब मैं बिल्ली को नहीं देख पा रही हूं तो बिल्ली भी मुझको नहीं देख पा रही है। तुम्हारे आंख बंद करने से कुछ नहीं हो जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ अब आ गया तो सुधरी है, सुधरने नहीं चाहती, सुधरेगी नहीं। जीरो से लेकर पाई, पाई से लेकर 2 पाई। एक मेरी बिटिया, ये भी दुष्ट है, सब लड़कियां दुष्ट होती हैं यार। रुको एक मिनट, डांटें जरा इसको। हेलो, करो, बहुत मारूंगा तुमको आते में। चलिए, मांगूंगा तो बुलाऊंगा ना आपको, मैं फोन करूंगा। चलो ओके, काटो फोन। सब दुष्ट है यार ये। देखो तो 0, पाई और 2 पाई। मैथ तो कम से कम सही लगाओ। कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा नहीं कि कोई भी होगा तो पॉजिटिव है तो 0 से लेकर 2 पाई तक 2 ही सोल्यूशन आएंगे। y इक्वल टू 5/2 तो 1 से बड़ा है ना, और 1 से बड़ा होगा 5/2 तो यहां से ग्राफ जाएगा। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक भी नहीं, तो नो सॉल्यूशन। कैसे भी करो क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इसकी रेंज पे फोकस करते तो हमें ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ता। रेंज का मतलब वो खुद, जैसे क्या मॉड्यूलस निगेटिव आ सकता है? नहीं, अभी तो लिखाया था कल ही। या मान लो तुम्हें अभी इतना, अभी आप नहीं रेंज सीखे हो, तो ग्राफ से बनाते। y इक्वल टू साइन से ग्राफ डाल दिए, y इक्वल टू 5/2 का ग्राफ ऐसे जाएगा क्या? सॉरी, y इक्वल टू 5/2 का ग्राफ ऐसे थोड़ी जाएगा कि जो 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा। इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये y इक्वल टू 1 है।
नहीं सुधर रही हो तुम लोग भैया। वो कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा बताएगा, क्वेश्चन कुछ दूसरा देगा, तैयार रहो। नहीं तो हर क्वेश्चन के लिए अलग कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। जैसे होता है केमिस्ट्री में, होता है ऐसा कि एक क्वेश्चन के लिए एक कॉन्सेप्ट, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरे क्वेश्चन के लिए तीसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक ही है, तुम पढ़ते ही नहीं हो प्रॉपर उसको। और केमिस्ट्री वालों में गलती भी नहीं विचारों की, उनकी कोई गलती नहीं, तो ना इतना केमिस्ट्री में काम हुआ है, प्रैक्टिकल है, पूरे हिंदुस्तान में इसे पढ़ाते हैं। चलिए, बाकी तो जगह तो और गंदी हालत है भाई। sin x इक्वल टू 5/2, तो क्या है दिव्या? यहां से जल्दी बोल, बोलो क्यों नो सोल्यूशन आएगा? sin x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। हाँ, ड्यू टू रेंज ऑफ sin x। अब अगर हमसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन सॉल्व इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x - 1 इक्वल टू 7/2, तो क्या लिखना चाहिए? नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो है इंटीग्रल पार्ट, वो फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता, उसकी वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर ही एडमिट की जा सकती और कुछ नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही sin x, इसलिए मैं बोलता हूं रेंज। अब जो काम करता, मान लो सीटी में क्वेश्चन दे देता, या ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना बीआईटी में भी आए, अब इस पे लोग मैथ्स लगाएंगे, टाइम खराब करेंगे और वहां गलत लिख के आएंगे, बोले बहुत लेंदी क्वेश्चन था। वो लिख देता 0 to 6 पाई और बोल देते बहुत लेंदी क्वेश्चन है, हमें तो सर ने 2 पाई तक ही पढ़ाया है, हमें तो पढ़ाया नहीं गया, बहुत बच्चों को तो पढ़ाया नहीं जाता। बोलेंगे वो लेंदी, क्या बताएं सबको, पढ़ते नहीं एक्चुअली में वो। देखें अगले क्वेश्चन के तैयार रहो, देखें अगला क्वेश्चन कौन करता है। फिर से एक बार सभी लोग हैं, क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 times of modulus of sin x minus 1 equal to 0। चलो आसान क्वेश्चन, where x belongs to -2 pi to 4 pi। चलो देखो कौन करके बताता है, पढ़ा सब चुका हूं। चलिए 2 मिनट का टाइम दिया, बहुत डांट सुनते हो तुम लोग मुझसे यार, किसी का नहीं, ऐसे नहीं करता फिर वहां जेईई मेंस में क्वेश्चन करने का किसी का मन। इसलिए अभी जितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आप सेगमेंट देख सकते हो उस पर ज्यादा फोकस करिए। क्यों नहीं करने का मन कर रहा है? क्योंकि तुम सिर्फ उस टॉपिक को उसी टॉपिक से रिलेट कराते हो। चलो करो जो करना है, मुझे क्या है। 12 सॉल्यूशन। तू तो पढ़ा लिखा आदमी भाई, तो एक बार वो पढ़ चुका, तेरा नहीं काउंट किया जाएगा। 12 सोल्यूशन, चलो मान लेते हैं भाई 12 सोल्यूशन। कैसे? हाँ, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए बोला था कि ग्राफ भी हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन में हेल्प करता है। एक फंक्शन को लेफ्ट में रखो और दूसरा तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1/2, उधर चला गया। फिर बोला था दोनों का ग्राफ डालो, y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x, हमें ग्राफ सिखाया ही नहीं गया अभी तक, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। y इक्वल टू 1/2 का तो ग्राफ आता है, वो तो हम 9th में ही सर ने हमें बताया था, लेकिन y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ sin x का ग्राफ नहीं आता। फिर बोलोगे सर आपने इसका ग्राफ ही नहीं पढ़ाया, फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो समझो भाई, मैं तो सब पढ़ाऊंगा लेकिन
उससे पहले हैंडल करना सीखो। जो पुरानी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, मैंने फिर कई बार एक्सप्लेन किया है आपको। ये मत सोचो कि हमारी कोई हेल्प करेगा। जो हमारे पास है उन्हीं में से हमें सोल्यूशन निकालना है। ये नहीं कि तुमको 1 करोड़ की जरूरत है, तुम सोचो कि यार अंबानी का नंबर मिल जाता तो मैं उससे बात कर लेता, ले लेता उससे। वो देगा नहीं, मारेगा ऊपर से तुमको। देखो जो तुम्हारे पास वहीं से देखिए। हमें मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता। जो अपने पास है ना उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। वही सफिशियंट है आपको हाई टेंशन से दूर करने के लिए। और वो क्या है तुम्हारे पास? जो भी आपको पढ़ाया जा चुका है, जो भी सर लोग पढ़ा चुके हैं। लेकिन नहीं, वो तो तुम खा जाते हो। खाओ खाओ जितना खाना है भाई। होते अगर पास में तो बेटा बहुत मारता आज मैं। चलिए, क्योंकि जब मुझे ही बताना पड़ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, जबकि पढ़ा चुका हूं। देख इधर, नहीं ग्राफ आता कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बोला है कि किसी का भी मॉड्यूलस अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो फिर अंदर वाले की 2 वैल्यू आती हैं, प्लस माइनस राइट साइड। क्यों आती हैं आपको पता ही। 1/2 डालूंगा तब भी 1/2 आएगा, -½ डालूंगा तब भी मॉड्यूलस 1/2 ही आता। जाने कितने क्वेश्चन किए होंगे, जाने कितने इनइक्वलिटी पढ़ी होगी। 3 विजय सावंत भैया पढ़ा रहे हैं आज तो। ये 1/3 रावण तो हो गया आज का भाई। क्यों पांडे जी? 3 विजय सावंत पढ़ रहे हैं तो 1/3 रावण तो हो ही गया। रावण का 1/3। अरे मूर्ख है वो ध्रुवांकुर। बोला सर मेरा टेस्ट चल रहा है। मुझे पागल, उसको देखो कितना मारता हूं अभी मैं। 1 बजे तक टेस्ट होता है, कदेगा झूठ बोलता है। मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो कॉन्सेप्ट वही। तो अंदर वाली कितनी वैल्यू आएंगी? 2 प्लस माइनस हाफ। अच्छा, इसका मतलब क्या? साइन एक्स 1/2 भी हो सकता है और साइन एक्स -1/2 भी हो सकता है। तो हम इसको भी सॉल्व कर लें। और ये यार बताएं विजय बेटा, बहुत दिक्कत होती है आजकल मुझे, क्योंकि आज थोड़ा ये खराब चल रहा है यार। दोपहर से ही खराब हुआ है। उस वासन ने पटक दिया होगा, इसको जानते हो तुम लोग। तो सुबह से किसने क्लासेस में पढ़ ली आपने? ना ना, तुम तो बगैर बगैर छुए पढ़ा रहे थे। माउस की बात नहीं की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ यार, ये तो टेंशन है। चलो बच्चे, ये थोड़ा खराब हो गया आज, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये ऊपर जा ही नहीं रहा आज। 1 मिनट बच्चे होल्ड करना भाई है। इसको विजय को ऐड करने के चक्कर में। तो अब बताओ बच्चे, अब सॉल्व करो भाई उसको। तब तक आप लोग उसको सॉल्व करें। अब बोलो भैया कितने सोल्यूशन आए? एक बार प्लस हाफ और एक बार माइनस हाफ। ये ऊपर तक पांडे जी नहीं जा रहा है। चलो बच्चों करो। एक बार साइन एक्स इक्वल टू को 1/2 के इक्वल पुटअप करें, वहां से कुछ सोल्यूशन आएंगे। एक बार क्या किया हमने? साइन एक्स इक्वल टू 1/2, और एक बार कितना? साइन एक्स इक्वल टू -1/2। साइन एक्स का ग्राफ आता है, उसी से काम चलेगा।
अब तुम बोलोगे मुझे मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। अरे कोई जरूरी नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ हमें आए, जो है वही बहुत है। आप एक बार उसको गौर तो करो, सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा आपको। अच्छा, रही बात क्वेश्चन की, तो अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। इसके जितने सॉल्यूशन आएंगे प्लस इसके जितने सॉल्यूशन आएंगे, चलिए देखते हैं। अब कुछ लोग यहां से पेन छोड़ देते हैं। क्यों पेन छोड़ देते हैं? क्योंकि वो भरोसे रहते हैं कि यार हमारे पास इतना हो जाए तो मैं इतना कर डालूं। अरे जरूरी नहीं कि तुम्हारे जो है तुम्हारे पास वही बहुत है। जो पढ़ा दिया गया ना आपको 11th में, जो 12th में पढ़ाया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बहुत है। उसको एक एक कॉन्सेप्ट लिखने में लोगों ने 70-60 साल लिए, तब एक कॉन्सेप्ट तुमको दिखता है। तुमने तो कम से कम 200 कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रखे होंगे ना। समझिए कितने योग्य हो, लेकिन समझने नहीं, अपने आप को मूर्ख समझते हो। ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा कोई। -2π to 4π ग्राफ प्लॉट करें। अब देखो, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा, फिर तुम लोग डंडे की तरह धड़ाम से गिरोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ जैसा क्वेश्चन कराया गया वैसे ही क्वेश्चन करना चाहिए, आना चाहिए तो कर दोगे। ओके, तो -2π कल ही तुम लोगों की तारीफ की थी, आज तुम फिर बेइज्जती करा रहे हो, और उतनी ज्यादा बेइज्जती करा रहे हो, क्यूमुलेट करवा रहे हो तो अपनी बेइज्जती को लगातार बढ़वा रहे हो। लेवल डेली बढ़ रहा है तुम्हारा। ओके, तो y इक्वल टू साइन एक्स -2π to 4π ग्राफ प्लॉट किया गया। y इक्वल टू हाफ, तो y इक्वल टू 1/2 रेंज में है, इसलिए देखिए कितने पॉइंट को ऊपर हिट किया, 1 2 3 4 5 6 लगे हाथ नीचे भी डाल दो, y इक्वल टू -1/2, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। मानस तुम तो अपना बच जाते हो रे कि हमारे पास मोबाइल नहीं है। सर मोबाइल है तेरे पास यार, अब भूलता भी नहीं। आज पापा से बात करता हूँ, तो वैसे तुम खूब मोबाइल देखते होगे, आज बोलता हूँ इसका मोबाइल छीन लो, इसके लिए कंप्यूटर सेट ला के दो। नीचे कितने सोल्यूशन मिले? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? 12 सोल्यूशन हो गए, 12 सोल्यूशन। लेकिन लोग यहीं से जहां मॉड्यूलस पड़ा होगा वहीं से अपने हाथ पैर फूल गए होंगे। क्यों बोलते हैं सारे टीचर कि आप बेटा रिवाइज करके आया करो, जो पढ़ाया गया जैसे सर लोग बोले तुरंत जवाब दो, उनको भी अच्छा लगेगा। तुमको क्यों डांटेंगे भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन आईटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 1-2 पॉइंट, मतलब इधर उधर हो सकता है डेटा, कोई इशू नहीं, मैं देखता हूं किस ईयर में आया हुआ। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अब आईटी क्वेश्चन है, यही सोच के 20 लोग तो बेहोश हो गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर एक्स, अब स्क्वायर तो और लोग मर गए, क्या किया जाए भाई? उसको डफर थोड़ी चाहिए। आईटीएन डफर होगा तो फिर देखते हो क्या हालत होगी। 2 sin स्क्वायर एक्स, उसको तेज आदमी चाहिए। 2 sin स्क्वायर एक्स, और क्या लिख दूं? चल तुम्हारे लिए -sin x लिख दिया, और माइनस का 3 लिख दिया, इक्वल टू 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस sin x minus 3 equal to 0, where x belongs to -2π to 6π। चलकर
सब लोग करिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं, तो 2 मिनट का दिया, तुम्हें 10 मिनट का दें वो भी कम है, क्योंकि तुम क्वेश्चन करोगे ही नहीं ना। तुम तो इस उम्मीद में बैठे हो कि सर हमें किसी 2 आदमी को डांट दें फिर क्वेश्चन बता दें। दिव्या करना है बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई जैसे आप काम करना चाहते हो। जल्दी करो। अभी तुमने एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ पढ़ा, उसके खेल देख रहे हो कैसे कैसे गेम करता है। आया विजय तो अंदर ही बाहर कर रहा है भाई आज। करो बच्चे। अच्छा चलो, इतने छोटे हो नहीं कि तुमको हिंट देनी पड़े। क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमने पिछले 5-6 क्वेश्चन किए, तो हम ज्यादातर देखते हैं कि साइन एक्स को इधर रखते हैं और उधर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर -1 और +1 के बिटवीन है तो फिर ग्राफ बनाते हैं। अब इसके अगर इस इंटरवल में नहीं है तो फिर नो सॉल्यूशन लिखते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द रेंज तो हो ही नहीं सकता है साइन एक्स की वैल्यू। कोई 7 लिख दे, नो सॉल्यूशन। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करें? यहां तो साइन स्क्वायर आ गया, तो एक क्या इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते? फैक्टर तुम तभी कर पाओगे जब ऐसे लिखा हो 2x² - x - 3 = 0 और तुमको बोले कि फैक्टराइज दिस। तुम्हारा दिमाग खराब है कि है क्या भाई? वो मौका दिया था उसने ऐसे क्वेश्चन कराने का, ऐसे क्वेश्चन में नंबर भी दिए। दिव्या के आए भी 97%, ये 96% कुछ भी आया हो। प्रतीक्षा के भी 97-96% आए। रिस्पेक्ट भी कि तुम मोहल्ले वालों ने की तुम्हारी, इसका तुमको बेनिफिट मिल चुका है जब ऐसे क्वेश्चन करते थे भाई। सोसाइटी रेस्पेक्ट दे चुकी है, अब नया कुछ करो अगर रेस्पेक्ट कमाना चाहते हो तो। जल्दी करें। तो इसके फैक्टर करेंगे तो x की दो डिफरेंट, x का मतलब साइन x की दो डिफरेंट वैल्यू आएंगी कि नहीं आएंगी? नहीं समझ में आता है, थोड़ा बड़े और हो जाओ भाई। घर वाले तुमको अगर प्यार करना बंद कर देना तो सुबह शाम 2-2 थप्पड़ मारे उठने से पहले, तब थोड़ा तुम ठीक हो। लेकिन वो इतना प्यार कर देते हैं तुमको कि उनका प्यार मेरे लिए तकलीफ दे हो जाता है। साइन एक्स को x बोलो तो 2x² जैसा करते हो वैसे ही करो, और बनो छोटे बच्चे, हमको क्या है। 3 2 जा 6 माइनस साइन, उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो 3 और 2 खुद ही है। तो 2 जिसका आंसर आ जाए वो मुझे बता सकता है। 2x² - 3x + 2x - 3 = 0। इन दोनों से फैक्टर कर रहे हैं ना, तो x कॉमन तो दिख ही रहा है, तो 2x - 3 हो गया प्लस इन दोनों से। अमृता ने बोला 6 सॉल्यूशन। तुम दीदी होशियार तो हो, लेकिन लगता है इस बार गलत किया है तुमने। देखते हैं कितनी काबिल हो तुम। 2x - 3 और यहां से 1 कॉमन लिया। अरे मैं मैसेज नहीं पढ़ता भाई। दिव्या दीदी बोली 8 सॉल्यूशन। देखते हैं भाई, एक 6 बोल रहा है, एक 8 बोल रहा है। देखते हैं कौन। तुम सब बच्चे डिजर्व करते हो, ऐसी बात नहीं। आर्या सुधरो, नहीं तो बहुत लेट गाड़ी हो जाएगी, बहुत लेट। तुम अच्छी बच्ची हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आर्या दीदी भी बोली 8 सॉल्यूशन। लेकिन मुझे रटने वाला भी स्टूडेंट नहीं चाहिए भाई। अगर ये होता कि किसी बच्चे को मार डालो तो कोई सजा नहीं होगी, तो मैं 4-5 को तो मार चुका होता अभी तक, तुम्हारे ही बैच में से। इतना दुखी की हो, जानते हो डेली डेली डांटता नहीं हूं। फिर क्या बचेगा?
x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस फैक्टर को 0 पुटअप करो, इस फैक्टर को 0 पुटअप करो। मत सोचो कि तुमको आसान क्वेश्चन देगा, वो देगा ही नहीं। तो ऑब्वियस x की जगह sin x पुटअप करें, तो sin x इक्वल टू 3/2। आर्या बोलो बच्चे, इसका कितना सोल्यूशन आएगा यहां से? नो सॉल्यूशन। हाँ सुधरो दीदी, तुम बहुत मारी जाओगे बुरी तरीके से। गुड, शाबाश। यहां से नो सोल्यूशन आएगा, कारण क्यों? रीजन बता बच्चे। रेंज इसका -1 हाँ, रेंज से बाहर है, 1 पॉइंट समथिंग है। अब कोई भी अपनी रेंज से बाहर उसकी वैल्यू है तो फिर बेकार है हमारे लिए। रेंज से बाहर उसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो समझिए रेंज की अहमियत। पहले पहले हमने ग्राफ पढ़ा है, तो इंपॉर्टेंस समझें आप इसका। तो यहां से नो सोल्यूशन। फिर नेक्स्ट वन, अब क्या बेटा मैसेज, अब कौन मैसेज कर रहा है भाई? मानस, मानस काका बोले 4। देखते हैं भाई। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। x का मतलब sin x। मानसी लगता है ठीक, मानसी नहीं मानस, मानसी तो लड़की हो जाएगी। चलिए, तो -2π टू 6π। आप sin x का ग्राफ प्लॉट करेंगे और किसका? y इक्वल टू -1 का। तो कहां से कहां तक बच्चे ग्राफ डालने को बोला उसने? -2π टू 6π। चलिए डालते हैं। सिद्धि और मेहनत करो दीदी तुम। 6π था कि 4π था? 6π था। मानस आप सही हो अकेले। -2π, -π, 0π, 2π, 3π और कितना है? 4π, ये 5π है। 6π ऊपर निकल गया। 6π तक था ना बच्चे, तो 6π ऊपर निकल जाएगा। और हमें किसका ग्राफ डालना है? y इक्वल टू -1 का। y इक्वल टू -1 का ग्राफ लड़कियों सिर्फ इसको टच कर सकता है। बात समझ में आई ना? अमृता, दिव्या, आर्या, जो कोई 6 बोल रहा था, कोई 8 बोल रहा था, सिर्फ टच करेगा, वो हिट थोड़ी करेगा। तो कितने सोल्यूशन है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 4। तब आपको 4 नंबर देता, नहीं तो इसे बेइज्जती कराओगे भाई। करो जल्दी से। निकिता राउत, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। गुड। और मेहनत चाहिए बच्चे हैं, नहीं तुम्हारे कितने नंबर आए थे? 93। सब बेकार है, किसी लायक नहीं। बस नाम के लिए हो जाएंगे। फिर इस बार अगर अच्छा नहीं किया तो खेल खत्म, कोई इज्जत नहीं करेगा भाई। बोलेंगे कि 9th 10th में तो नकल होती है, इसलिए आ गए नंबर इस लड़की के। अब तुम्हें अपनी वो बचानी है प्रतिष्ठा भाई, कि नहीं मैं काबिल हूं भाई। और वो काबिलियत ऑल इंडिया लेवल पे ही प्रूव करोगे, तभी रिस्पेक्ट देगा तुम्हें। जो इंडियन लेवल का रेसलर होता है उसको गांव वाले बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं जब वो नेशनल लेवल पे परफॉर्म करता है। और तुम तो यही समझते हो कि अपने पड़ोसी को पटक के मारा तो हम चैंपियन हो गए। कुछ नहीं भाई, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब बड़ा हो जाएगा तुमको गिरा के 6 बार मारेगा वो। मार खाओ, हमें क्या है। चलिए आगे की कहानी कि आज कोटा हो गया डांटने का। बहुत डांटे गए तुम लोग आज यार। चलिए आज इतना ही था। देखें आप हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हम ग्राफ की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा पढ़ो भाई। ये नहीं किसी ने सीक्वेंस सीरीज पढ़ी नहीं होगी, मतलब ही क्या है? सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, ग्राफ पढ़ा रहे हैं, तो इसमें सीक्वेंस सीरीज कहां से आ जाएगी?
अरे कहो तो मैं इसी में डाल दूं, अभी मैं नहीं डालूंगा, जेई वाला डालेगा। कोशिश करो, 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, लेकिन अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करो कि सर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, हमें उसके बारे में जवाब देना चाहिए, सही जवाब देना चाहिए। लड़कियों बात समझ में आई? 8 सोल्यूशन नहीं होंगे, 6 सोल्यूशन। बस आज के लिए इतना बहुत, क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी, अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब हूँ मैं, लेकिन चलो ठीक है। और तुम्हारे अब अगले दिन इस वीक तो भाई कुछ नहीं, क्योंकि कई बच्चों के एग्जाम है, कई लोगों के एग्जाम, जैसे निकिता वगैरह का भी एग्जाम चल रहा है कि नहीं लड़कियों तुम्हारा एग्जाम? हाँ सर। पाटने का भी चल रहा है और इसका ओम का भी चल रहा है। तो इस वीक से तो नहीं, अगले वीक आपका टेस्ट है, बताइए, जो पुराने बच्चे हैं, 4 से 7 संडे जो आने वाला है, कमिंग संडे। तो नेक्स्ट वीक से आपको और थोड़ा टाइम दिया जाएगा, इसी टाइम नहीं, मॉर्निंग का टाइम होगा, 10-10 या 12-12, 15-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको दिए जाएंगे। इस वीक में तो कुछ नहीं भाई। ओम बेटा, कब तक तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे बच्चे पूरे? लास्ट पेपर 8 मई को है। 8 मई का मतलब कितने दिन बचे हैं? बहुत बचे हैं क्या? हाँ सर। इतना वेट नहीं कर सकता भाई। तुम्हारे लड़कियों? 8 में। तुम लोग एक ही क्लास में हो क्या? होगे भी तो नहीं जानते होगे। चलिए, फालतू का रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ भाई यहाँ पे मैं, फालतू का डिस्कशन अपना। चलिए, क्लास ओवर बच्चे हैं, आज की क्लास।